बात करेंगे संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, जो कि मतलब इससे रिलेटेड बहुत सारे मतलब क्वेश्चन आते हैं, चाहे कोई कक्षा हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो सीधे मतलब बिना टाइम गंवाते हुए सीधे स्लाइड में चलते हैं, तो देखते हैं संख्या पद्धति के अंदर क्या कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है? एक। ठीक है, सम संख्या पूछे तो दो। तो इसी प्रकार एक अंक में और दो अंक में आप बता सकते हो। एक अंक में सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? तो 9 हो जाएगी। ये प्राकृतिक संख्या के बारे में बात हो रही है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4। तो इनके बीच में भी ऐसी इसी प्रकार का रिलेशन होता है, यानी कि इसके अंदर ही आ गई है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हैं, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है ना? तो ऐसा वाला क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। इसमें ये जरूर ध्यान देना है अपन को कि प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हैं और पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें जीरो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, एक्स्ट्रा जीरो आ रहा है, तो इसके अंदर ये संख्याएं नहीं आ पाएंगी, ये संख्या इसके अंदर आएंगी। ये एक दूसरे के मतलब कि इस वाले पॉइंट पे अपोजिट हो जाएंगी। इसी प्रकार है इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में जीरो एक से लगा के यहाँ पर गिनती आ गई पूरी की पूरी, यानी कि प्राकृतिक संख्या आ गई 1 2 3 4 5 6 से अनंत तक, और जीरो भी आ गया तो ये क्या हो गया? पूर्ण संख्या इसी में सम्मिलित हो गई। और यहाँ पर माइनस वाली संख्या आ गई है, -1 -2 -3 -4 अनंत तक। ठीक है, और इसके बाद आ जाती है परमेय संख्या। लेकिन इसमें रिलेटिव क्या क्वेश्चन बन जाता है कि इसके अंदर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। सॉरी, यहाँ पे पूर्णांक बोलना था मुझे, यानी कि पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन प्राकृतिक संख्या पूर्णांक हो सकती हैं। यही तो लिखा है यहाँ पर, यानी कि और पूर्ण संख्याएं भी पूर्णांक हो सकती हैं। ठीक है, तो ये अपन को यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी याद रखना है। अब चलते हैं अगली वाली संख्या है परमेय संख्या। परमेय संख्या जिसको अपन बटे में लिख सकते हैं, P बटे Q के रूप में, इसे भिन्न भी कहते हैं, अंश बटे हर। तो ऐसे वाले यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। ये जो √4 है तो आप कहोगे कि मतलब रूट में लिखा है और परमेय भी है, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि रूट में लिखा है तो ये संख्या परमेय नहीं हो सकती, क्योंकि 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2, क्योंकि 2 गुणे 2 इसका जोड़ा बनकर एक निकल आएगा। ऐसे 16 का 4 गुणे 4 एक जोड़ा बन के निकल आएगा, तो 4 बट्टे हम एक आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये परमेय संख्या दी भी हुई है, 7/5, 2/5, 3/4, 19/4। तो ये सब परमेय संख्याएं हैं। अपरमेय क्या होती हैं? जो बटे में ना लिखी जा सके, यानी कि अभाज्य संख्या। अपन को पहले अभाज्य संख्या जान लेते तो उसके रिलेटिव ये संख्याएं बन जाएंगी। अभाज्य संख्या क्या है? यहाँ पर लिखी हुई है, जिसमें मतलब कि खुद का भाग जाता है और एक का, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। तो ये भाज्य संख्या है, इन्हीं में रूट लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए √5 में यहाँ पर लिखा था ना 5, उन्होंने मतलब √5 से स्टार्ट किया है स्लाइड में। √2 में भी यहाँ पर √2 भी एक अपरमेय संख्या हो जाएगी, है ना? √2 और 3 ये एक अच्छा 10वीं बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं और 9वीं में भी। अपरमेय से रिलेटिव पाई एक अपरमेय संख्या है। ये इसमें मतलब स्लाइड में दिया नहीं है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो अपरमेय में हो जाएंगे √7, √11, √13, √117, √223, जिसका मतलब कि जोड़ा बनकर बाहर ना निकल पाए, यानी कि दशमलव में उसके रूट का मान आए तो वो अपरमेय संख्या हो जाती है। इसी प्रकार है सम संख्या, जिसमें 2 का भाग चला जाता है, सम संख्या। ठीक है, लेकिन सबसे छोटी सम संख्या 2 है, दूसरे नंबर की है 4, 2 4 6 8, और 2 अंक की 10 है। 2 अंक की
सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 98। तो ये अपन को ध्यान रखना है, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। और विषम संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वो विषम संख्या कहलाती है। तो 1 3 5 7 9, तो ऐसा कह देंगे एक अंक की विषम संख्या छोटी वाली 1 है और बड़ी वाली कितनी है 9 है। 2 अंक की क्या हो जाएगी छोटी वाली 11, और क्या हो जाएगी 99 हो जाएगी अपनी कौन सी बड़ी वाली 2 अंक की। तो 3 अंक में इसी प्रकार पूछे तो बता सकती हो आप। सहभाज्य संख्या वो होती है जिसमें 1 का भाग जाता है, यानी कि 5 और 7 में किसका भाग जाएगा 1 का। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर 5 का भाग देंगे तो 7 में भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है, और 7 का यहाँ पर भाग देंगे तो 5 में भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 7 से छोटा है 5। तो इसमें 1 का भाग जाएगा और किसी का भाग नहीं जाएगा। दोनों संख्याओं में भाग देना है एक कॉमन संख्या का, तो वो भाग एक ही का जाएगा। इसलिए एक को है जो, तो इसको ना भाज्य कहा जाता है ना अभाज्य। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 4 से स्टार्ट होती है, यहाँ पर 2 से। ठीक है, तो सहभाज्य संख्या अपन ने जान ली। भाज्य संख्या छूट गई तो इसको भी जानते हैं। भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। ठीक है, और दूसरे नंबर में 6 8 9 10। लेकिन भाज्य संख्या विषम वाली क्या होती है 9, वो भी प्रथम है ना, और 1 अंक में लास्ट भी है, यानी कि 1 अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या भी है और विषम है। ठीक है, तो ये अपन को याद रखना है। और यहाँ पर हो जाएगी 2 अंक की भाज्य संख्या 10 और 99 हो जाएगी यहाँ पर 2 अंक की बड़ी भाज्य संख्या। वास्तविक संख्या वो होती हैं जो मतलब कि परमेय और अपरमेय, ये जैसे मान लो कि एक मतलब कि माता पिता के 2 बच्चे हैं, तो ये बच्चे दोनों के मम्मी पापा मतलब एक ही होंगे, तो उनका नाम ये है। ठीक है, वास्तविक संख्या जैसे मतलब √4 √11, √4 का यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा था, ठीक है, लेकिन √11 यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो मतलब कि एक मम्मी की 2 बच्चे है ना, तो इन्हीं को बोल देते हैं वास्तविक संख्या के अंदर परमेय और अपरमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आ जाती हैं, उन्हीं को अपन वास्तविक संख्या या रियल नंबर बोल देते हैं। अवास्तविक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर, यानी कि माइनस के आते हैं इनके अंदर। देखो हर में माइनस लगा है, रूट के अंदर √-6, रूट के अंदर -5, रूट के अंदर -29 है ना। इसी प्रकार की सभी संख्याएं लिखी हुई हैं। वास्तविक संख्या को रियल नंबर बोलते हैं, को प्राइम को बोलते हैं सहभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर और भाज्य संख्या को कंपोसाइट नंबर, विषम को ओड संख्या, सम को इवन नंबर, परमेय को रेशनल और अपरमेय को इनरेशनल। तो इस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अपन को ये स्लाइड 2-3 बार देखेंगे तो अच्छे से क्वेश्चन बन जाएंगे। और इसी प्रकार के मतलब कि और अन्य वीडियो मतलब कि इसी मतलब चैनल में डालेंगे तो और आप देख लेंगे, तो आपकी तैयारी या मतलब किसी भी कक्षा में पढ़ते होगे तो आपकी तैयारी एक नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही मतलब वीडियो के साथ। जय हिंद।